तो दोस्तों ये रहा हमारी आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेडियम हमें पिच ब्लेड नामक खनिज से प्राप्त होता है। दोस्तों रेडियम एक क्षारीय धातु है जिसकी खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी और दोस्तों इस खोज के लिए उन्हें 1903 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों इसके अलावा 1911 में इन्हें रसायन का भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था और दोस्तों ये विश्व की पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक का, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो दोस्तों जड़त्व का नियम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है और दोस्तों 1687 में न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद, जिसे हम डायनामाइट के भी नाम से जानते हैं, का आविष्कार किया था। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं जिसकी शुरुआत 1901 में की गई थी और दोस्तों 1901 में सबसे पहला शांति का पुरस्कार जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया था। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था, दोस्तों हमने देखा होगा पानी से वाष्प का बनना, तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को हम वाष्पीयकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन के लिए। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। तो दोस्तों आहार नाल में भोजन जाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेशन कहते हैं। दोस्तों पाचन प्रक्रिया हमारी 4 चरणों में पूरी होती है, जिनमें से एक है इंजेशन, दूसरी है डाइजेशन, तीसरी है एसिमिलेशन और चौथी है एलिमिनेशन। दोस्तों इन 4 चरणों में हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोधी दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इस बार ये 30 जनवरी को मनाया गया था। दोस्तों कुष्ठ रोग से कुछ रिलेटेड बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। उनमें से एक है इसे हम लेप्रोसी नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे त्वचा, आँखों और श्वसन पर प्रभाव डालता है। दोस्तों ये माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी में हम जहर का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार कुछ और जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं, जिनमें से है एनकोलॉजी, इसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, तथा एनाटॉमी जिसमें हम शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार कुछ और जीव विज्ञान की शाखा हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसमें लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों इससे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर लिफ्ट एक नीचे गिरती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का वजन घट जाता है, या हम बोल सकते हैं कि 0 हो जाता है। अगर लिफ्ट एकाएक तेज़ी से ऊपर जाती है तो व्यक्ति के वजन में वृद्धि हो जाएगी। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल रहता है। तो दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि क्रोमियम, निकेल और स्टील के मिश्रण से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, एक जनरेटर कौन सी ऊर्जा रूपांतरित करता है। तो दोस्तों जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा वायु ऊर्जा है। हमने देखा कि पुराने ज़माने में लोग लकड़ियों से आग जलाते थे, तो दोस्तों वो एक यांत्रिक ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हम अपने 13वें क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है।
तो दोस्तों बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन गैस होती है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस कहते हैं? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है N2O। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना। दोस्तों लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों लट्टू का घूमना केंद्र विमुख बल का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों लुई पास्चर को हम रेबीज़ के टीके के लिए जानते हैं। दोस्तों रेबीज़ का टीका, जब किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उस दौरान उसे रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमारी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो हमारे राइबोसोम में होता है या फिर राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है। तो दोस्तों दूध का पीएच मान 6.6 होता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्व एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का कारण क्या है? तो दोस्तों अश्वरोही के गिरने का कारण है उसका विश्राम जड़त्व। दोस्तों ये न्यूटन की गति के पहले नियम पर लागू रहता है। दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह बल ना लगाया जाए। इसी प्रकार दोस्तों अश्व पर बैठा व्यक्ति जो कि विश्राम अवस्था में रहता है, जबकि अश्व अचानक से गतिशील अवस्था में आ जाता है। इसी कारण से उस व्यक्ति के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। और दोस्तों न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किस कारण होता है? तो दोस्तों फलों में जो मिठास होती है वो उसमें उपस्थित फ्रक्टोज की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उगते व डूबते सूरज का रंग लाल होता है। तो दोस्तों उसका कारण है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो बाकी रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है, मतलब कि वो वातावरण में जल्दी नहीं फैलता है। इसी कारण डूबते व उगते सूरज का रंग हमें लाल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, झरने से जब जल गिरता है तो दोस्तों जब झरने से जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कपूर के टुकड़े जल में नाचते हैं। तो दोस्तों कपूर के टुकड़े जल में पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उनका पृष्ठ सदैव तनाव में होता है। और दोस्तों इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला बर्ताव करता है। तो दोस्तों पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम पॉलीग्राफ बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये तो सब जानते होंगे कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का नाम क्या है?
तो दोस्तों ये कल की तरह आज फिर आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।